Hello everyone, this is Om Prakash, a math teacher. Today I will discuss about the new topic types of triangle in the basis of side and their area and perimeter. सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं इन द बेसिस ऑफ साइड। तो इन द बेसिस ऑफ साइड सबसे नंबर 1 जो ट्रायंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ ए बी और बी सी और ए सी तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इसका अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो हम फार्मूला एक लगाते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लाइक ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपको साइड गिवन है एक 5 सेंटीमीटर की, ये भी है 5 सेंटीमीटर की, ये भी है 5 सेंटीमीटर की, तो आपको करना क्या है कि √3/4 इंटू यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, तो साइड हमारी क्या है? 5 है, तो आप कर देंगे 5 का स्क्वायर। तो ये आगे जाएगा √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 आ जाएगा। तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25√3 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 25√3/4 और ये जो आएगा ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या? एरिया। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूँ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है, देखिए आप जोड़ेंगे साइड, देखिए ये साइड है ए बी और बी सी और ए सी, तीनों को क्या करना है? हमें जोड़ना है। ये पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? साइड प्लस साइड प्लस साइड। आप इसको लिख सकते हैं 3 बार साइड है तो 3 × साइड। अगर हमें इसका निकालना है कि पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे साइड क्या है? 5 है। ये देखिए साइड क्या है? 5 है। तो आप निकाल सकते हैं 3 × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक। अब देखिए, अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरे ट्रायंगल की जो पहला टाइप क्या हमने बताया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दूसरा जो टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा टाइप है वो है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या है? तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनमें 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती है और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। लाइक ए बी सी ये ट्रायंगल है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और ये कितना है? मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक। तब हम इसका कैसे निकालेंगे एरिया? इसमें 2 साइड, आइसो का मतलब ये होता है 2, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजा क्या है? बराबर है, एक भुजा डिफरेंट है। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 साइड इक्वल है। अगर आपको निकालना है एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसका होता है 1/2 इंटू
बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस तो हमें मालूम है, बेस कितना है, बेस है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट आपको नहीं मालूम है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे आप, ए से एक लाइन ड्रा करें। ए से एक लाइन ड्रा अगर करेंगे BC पर परपेंडिकुलर होगा, और BC पर परपेंडिकुलर होगा तो BC आपकी कितनी है, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर। BC को बाइसेक्ट करेगा ये, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा। ये D पॉइंट है लाइक, तो ये BD इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और DC इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये दो पार्ट में बाइसेक्ट कर दिया। और AD क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई। सो हाइट तो आपको नहीं मालूम है, यहाँ पे हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट आप निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। देखिए ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये लाइन क्या है, बेस है, और ये लाइन क्या है, हाइपोटेनस है। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए AD आपको निकालना है तो AD स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर, जो हमारा हाइपोटेनस है, इसमें से किसको घटा देना है, DC स्क्वायर को घटा देना है, तो ये निकल जाएगा AD। AD स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 और माइनस में 16 इजिकल टू क्या हो जाएगा 20। AD स्क्वायर इजिकल टू 20 हुआ। अगर AD बराबर आप निकालते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 20। अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5, 2√5, तो ये हो गया AD 2√5 का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसका निकाल के बताऊं आपको, तो देखिए बेस निकल गया आपका। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी 2√5 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से कटाइए तो 2 चौको 8, 4 से 4 दूनी हो जाएगा 8, 8√5 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये है आइसोस्केल्स का एरिया। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए पेरीमीटर में दो साइड इक्वल होती है, दो साइड इक्वल है, अगर ए है तो इसका हम फार्मूला होता है 2A + B। ए जो साइड बराबर है और B जो साइड डिफरेंट है, तो ये करेंगे 2 इंटू में एक बार 6 और प्लस में हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और प्लस में 8 इज इक्वल टू, ये दोनों जोड़ रख के आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा ट्रायंगल। जो हमारा थर्ड ट्रायंगल है, उसका नाम है स्क्लेन ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही क्लियर है कि इसकी सारी साइड क्या होगी, विषम होगी। लाइक ये देखिए, अगर ये साइड हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, सारी साइड डिफरेंट है। अगर आपको एरिया इसका निकालना है तो आप एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्लेन ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है, देखिए ध्यान से, इसको हम हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं। हीरोन का सूत्र होता है ये, हीरोन फार्मूला
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए है फर्स्ट साइड और बी है सेकेंड साइड और सी है थर्ड साइड। ये तीन साइड को दिखा रहा है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों साइड है। जो ए इजिकल टू हम 4 ले लेते हैं, बी इजिकल टू 5 है और सी इजिकल टू यहाँ पे क्या है 7 है। तो आपको क्या निकालने की जरूरत है, इसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है। एस क्या होता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर, और पेरीमीटर का जब हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। सो देखिए, सेमी पेरीमीटर इजगल टू होता है पेरीमीटर बाई 2। तो पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 5 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और अपॉन में कर लीजिए 2, तो क्या आ गया आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पेरीमीटर बराबर कितना ये एस बराबर आ गया, सॉरी एस बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि पेरीमीटर कितना आ रहा था, पेरीमीटर तो 16 सेंटीमीटर आ रहा था। पेरीमीटर अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ये आंसर पेरीमीटर वाला। अब आपको जब एस मालूम पड़ गया तो आप क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप एरिया में डालेंगे एस की वैल्यू। एस की जगह हमारा 8 है तो यहाँ लिखिए 8, फिर एस माइनस ए करना है तो 8 माइनस ए क्या करेंगे, एक कौन सी साइड है, ये ए इजकल टू हमारा 4 है, देख रहे हैं ना, पहली साइड ट्रेंगल ए बी सी में एक साइड क्या है 4 है, तो यहाँ 8 माइनस 4 करेंगे, फिर 8 माइनस 5 करेंगे, फिर 8 माइनस 5 करेंगे, फिर 8 माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 8 इंटू में 8 में से 4 गया 5, 4 8 में से 4 गया 4, इंटू में 3, इंटू में क्या बचा 1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 4 जा 32, 32 3 जा 32 3 जा, ये हो जाएगा क्या 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। और 96 का फैक्टर तो होता नहीं है, देखते हैं 96 का पूरा पूरा स्क्वायर निकलता नहीं है। ये किसके बराबर है, ये है एरिया। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 96। अंडर रूट 96 को हम ऐसे फैक्टर करके लिख सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो 48 बार, फिर 2 से करेंगे 24 बार, 2 से करेंगे 12 बार, 2 से करेंगे 6 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार। देखिए इसमें पेयर बनाइए, जो जो पेयर बनता है वो निकल जाएगा, यानी 2 2 बार 2 टाइम 2 निकला, और अंदर रह गया एक टाइम 2 और 3, तो 2 × 3 अंदर रह जाएगा। 2 दूनी 4 चौको 16, 16 छक्का 96, तो ये होता है देखिए 4√6 हो जाएगा, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखो मैंने आपको तीनों एरिया बताई है, तीनों एरिया निकालना बताया हूँ स्क्लेन ट्रेंगल का भी। ये होते हैं इन द बेसिस ऑफ टाइप, इन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल इन द बेसिस ऑफ side, there are 3 types of triangle। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल है स्क्लेन ट्रायंगल। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से एक कायदे वाली बात, अगर आपको कोई भी फार्मूला नहीं मालूम है, किसी भी फार्मूला नहीं मालूम है ट्रायंगल का निकालने के लिए, तो आप हीरोन का फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला से आप सारे ट्रायंगल का क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया सारे ट्रायंगल का, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया अगर साइड गिवन है तो आपको मिल जाएगा इससे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से।
इसी को बोलते हैं बेटा हीरोन फार्मूला, और ये फार्मूला से सारे ट्रायंगल के एरिया मिल जाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड बाय, टेक केयर।